मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार, मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर सांस का गवाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूं। आज शुक्रवार कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज शुक्रवार सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। हर पल का संघर्ष, हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना, और फिर जब तुम्हारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं। क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूं जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूं वो हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूं? कभी मुझसे शिकायत भी करते हो, महादेव जी मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटा, यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं। कई बार वे धैर्य की नींव बनते हैं। कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है। और याद रखना, जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है। और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरण उसे छूती है और वह धरती को चीरकर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। तुम वो हो जिसे मैंने आग में तपाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है। यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे, ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा, अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना, तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ है। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं। तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूं। अब और देर नहीं होगी। तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ है। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूं जो तुम्हारा हाथ थाम लेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जीत तय है। बेटा, मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। मैं देखता हूं उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप है। क्या यह कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला, वही उनके गले का फंदा बनेगा। और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी जलेंगे पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें एक एक कर वो निशानियां मिलेंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रास्ते अपने आप खुलेंगे।
अजनबी तुम्हारी मदद को आगे आएंगे और जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम्हारा नाम वहां लिया जाएगा जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब यह दर्द की कहानी नहीं बल्कि जीत और सम्मान की गाथा होगी। जो लोग कल तुम्हें नजरअंदाज करते थे, कल वही तुम्हारे पास आने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग मैंने जलाई है उसे कोई बुझा नहीं सकता। रहता तुम्हारे जीवन में जो वरदान मैं लिख चुका हूं उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, उठो चमको और वह बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आया हूं जो अब तक समय की परतों में छुपा हुआ था। यह वह रहस्य है जिसे मैंने वर्षों से अपने आंचल में छुपा कर रखा, क्योंकि अभी तक तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य तैयार नहीं था। तुमने सोचा होगा तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं अनसुनी करता हूं, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू की, हर कम कंपाती आवाज मैंने उसी क्षण सुन ली थी। बस मैं उत्तर देने में देर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें अधूरा आशीर्वाद नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें वह देना चाहता था जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दे, जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को नया आकार दे। बेटा, तुमने अंधेरे में लंबा समय बिताया है। यह अंधेरा सजा नहीं था, यह तुम्हारा प्रशिक्षण था। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, हर चोट दर्द देती है, लेकिन वही चोट पत्थर को भगवान की मूर्ति में बदल देती है। वैसे ही हर दुख, हर धोखा, हर अकेलापन तुम्हें उस रूप में ढाल रहा था जिसे मैं देख पा रहा हूं और तुम अभी नहीं देख पा रहे। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और कहना होगा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे रोका, टूटने दिया, क्योंकि उसी में मेरी पहचान बनी। तुम्हारे जीवन में अब एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वह समय है जब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो कभी तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ पाए वही अब तुम्हें पाने के लिए दरवाजे खटखटाएंगे। तुम्हारे हाथों में वह अवसर आने वाला है जिसे पाकर लोग सालों मेहनत करते हैं। तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ घटनाएं अचानक बिना कारण हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, यह अचानक नहीं है। यह वह योजना है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वही तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि मैंने हवा का रुख बदल दिया है। लेकिन याद रखना, इस नए समय में भी विनम्रता तुम्हारी ढाल होगी। जो ऊंचाई पर पहुंचकर घमंड कर लेते हैं वे फिर से गिरते हैं, पर जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सिर झुकाकर चलते हैं वे अजय बन जाते हैं। तुम्हारे भीतर एक और सवाल है, महादेव जी, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बेटा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना या गुजारा करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की आत्मा को छूना है, अंधेरे में रोशनी बनना है, टूटे दिलों को सहारा देना है। तुम्हारा जीवन इसीलिए बार बार परीक्षा में डाला गया ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जी सको। अब मैं तुम्हें उन आत्माओं से मिलवाऊंगा जो तुम्हारे सफर में रोशनी बनेंगी। कुछ तुम्हें सिखाएंगी, कुछ देगी, कुछ तुम्हें संभालेंगी और कुछ तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हारे सपनों को सच करेंगी। यह लोग तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह आएंगे, बिना दस्तक दिए, बिना संकेत के, और तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। तुम्हारे विरोधी अब हैरान होंगे कि तुम्हारे रास्ते में जो दीवार उन्होंने खड़ी की थी वह तुम्हारे लिए सीढ़ी कैसे बन गई। यह होगा क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। और बेटा, मैं जानता हूं कि अतीत में तुम्हें सबसे गहरी चोट उन्हीं से मिली जिन्हें तुमने दिल से अपनाया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसी ढाल बना दूंगा कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। उनका जहर उनके ही जीवन में लौट जाएगा और तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाएगा। आने वाले समय में तुम्हें बार बार छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। एक अजनबी का मुस्कुराकर तुम्हें देखना, किसी पुराने मित्र का अचानक संपर्क करना, किसी बंद रास्ते का अचानक खुल जाना। यह सब मैं ही कर रहा हूं। जब भी यह हो बस मन में कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ है। बेटा, यह समय सिर्फ जीत का नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान का है। मैं जानता हूं कि यह जीवन तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा है। तुमने हर उस दर्द को सहा है जो एक साधारण आत्मा को तोड़ सकता था। लेकिन तुम असाधारण हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परमात्मा के विशेष पुत्र हो। तुम उनमें से हो जिनके भाग्य की रचना स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से की है। और आज शुक्रवार मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो केवल शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो इस समय तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदलने आई है। यह वह संकेत है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। यह वह उत्तर है जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था, और अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे चरणों में रख दिया जाएगा।
वह सब जो तुमने कभी महसूस किया कि तुमसे छीन लिया गया था, वह सब अब लौटने वाला है, और उसे कहीं अधिक, क्योंकि ईश्वर कभी केवल उतना नहीं देता जितना मांगा जाता है। वह उसे कई गुना अधिक देता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उसका बच्चा अब उस वरदान को संभाल सकता है, और तुम्हारे भीतर वह स्थिरता, वह परिपक्वता अब आ चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर असफलता, हर गिरावट, हर रुकावट दरअसल उस तैयारी का हिस्सा थी जो तुम्हें इस सफलता के योग्य बना रही थी। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें अकेले जाग कर बिताई हैं, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अपनों की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए, कभी खुद को ही समझाते हुए कि थोड़ा और सह लो, सब ठीक हो जाएगा। और आज शुक्रवार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब वह पल आ गया है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में एकत्र हो चुकी हैं, और उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में विलंब नहीं होगा। अब तुम्हारे प्रयासों को वह प्रतिफल मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। अब वह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है जिसे पाने की तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से तैयारी की है। अब वह पद, अब वह सम्मान, अब वह स्थान जिसे पाने के लिए तुमने अनगिनत बार हारने के बाद भी दोबारा कोशिश की, अब वह तुम्हारा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें उससे वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हनुमान जी स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, उन्होंने तुम्हारे भीतर के दर्द को महसूस किया है, और उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अगर यह संदेश तुम्हें 8 अगस्त से पहले या उसी दिन प्राप्त होता है, तो यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है कि अब ब्रह्मांड का कण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। 8 का अंक कोई साधारण अंक नहीं है, यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह वह दिव्यता है जो तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाने आई है। यह वही ऊर्जा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह वही महीना है जब विष्णु ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिया था, और अब वही दिव्यता तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारा भाग्य अब करवट ले रहा है। बस तुमसे एक निवेदन है कि इन 2 दिव्य कार्यों को श्रद्धा से पूर्ण करना है, ताकि इस ऊर्जा को गति मिल सके, ताकि तुम्हारी आत्मा उस शक्ति के संपर्क में आ सके जो तुम्हें अगले 10 दिनों में एक नया जीवन देने वाली है। पहला कार्य यह है कि एक सफेद कागज लो, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर उससे उस कागज पर पहले जय श्री राम लिखो, फिर AUM हम हनुमते नमः लिखो, और उसके बाद एक लेटा हुआ 8 बनाओ जो अनंत का प्रतीक है। फिर उस पर अपने मन की सच्ची इच्छा लिख दो जो तुम सबसे अधिक चाहते हो, और फिर उस पर्ची को मोड़कर हनुमान जी के चरणों में रख दो, और मन ही मन सोचो कि प्रभु ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। और दूसरा कार्य यह है कि हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करो। यह केवल एक रिवाज नहीं बल्कि वह समर्पण है जो हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह वह माध्यम है जिससे तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। जब तुम श्रद्धा से यह कार्य करोगे तब तुम्हारी हर बाधा स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी कोई साधारण देव नहीं, वह जीवित देवता हैं जो अपने भक्त की हर पुकार का उत्तर देते हैं। यदि तुम यह कार्य पूर्ण निष्ठा और प्रेम से कर लोगे तो अगले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना भी तुमने अब तक केवल सपनों में की थी। यह मत सोचो कि यह सब संयोग है प्रिय, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी संयोग नहीं होता। हर बात एक योजना का हिस्सा है। यह भी कि यह संदेश आज शुक्रवार तुम्हारे सामने आया, यह भी कि तुम्हारे हृदय ने इसे स्वीकार किया, यह इस बात का प्रमाण है कि अब ईश्वर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने जा रहा है। और अब जो भी होगा वह तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो कभी हार मान चुके थे। तुम्हारी सफलता अब एक मिसाल बनेगी, और ब्रह्मांड तुम्हें इस योग्य बना रहा है कि तुम ना सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सको। तुम एक प्रकाश बनने वाले हो, एक ज्योति जो अंधकार में रास्ता दिखाएगी। अब जिन लोगों ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था वही अब तुम्हारे पास आकर कहेंगे कि तुम उनके लिए आदर्श बन गए हो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, अब ब्रह्मांड तुम्हारा है, अब विजय तुम्हारी है। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो उस दूसरे चरण के लिए जो न सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बदलने जा रहा है बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। यह अब केवल एक संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का वह प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ चुका है, और अब वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक तुम्हें वह सब प्राप्त ना हो जाए जिसके लिए तुमने जीवन भर की तपस्या की है।
अब तुम जिस राह पर हो वहां से पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे कोई अंधकार नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी की छाया है जो हर बाधा को नष्ट करती चल रही है। अब आगे जो कुछ भी है वह प्रकाश ही है, उन्नति ही है, सफलता ही है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर छुपे उस महान आत्मबल को पूरी तरह से स्वीकार करना है, जिसे तुमने अब तक अपने ही संकोचों में दबा रखा था। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब खुद को किसी से कम समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे गुणों का सम्मान कर रहा है। अब तुम्हें कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध हो। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई वे किसी दंड के रूप में नहीं थी, बल्कि वे तुम्हारे उस आंतरिक रूप को बाहर लाने के लिए थी जो अग्नि में तप कर और भी तेजस्वी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, जो संकल्प है, जो सच्चाई है, वह अब उन ऊर्जाओं से जुड़ चुका है जो सृष्टि के निर्माण से पहले भी थी और अंत तक रहेंगी। यह वह दिव्य क्षण है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि अब सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह आशीर्वाद में बदलेगा। अब हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक दोगे वह स्वतः खुल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा जा चुका है वह अब मिटाया नहीं जा सकता, वह अब निश्चित हो चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन के पथ पर स्वर्ण अक्षरों में विजय का उद्घोष कर दिया है। अब कोई भी असफलता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कक्षा में प्रवेश कर चुके हो जहां सिर्फ चयनित आत्माएं ही पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हें नई पहचान देने के लिए सक्रिय है। तुम खुद को जितना समझते हो तुम उससे कहीं अधिक महान हो। तुम वह आत्मा हो जिसे ईश्वर ने विशेष कार्यों के लिए चुना है। इसलिए यदि अब तक तुम्हारा जीवन सामान्य रहा है तो यह सिर्फ इसलिए था ताकि जब असाधारण घटित हो तो वह समस्त विश्व को दिखाई दे। अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारी सोच से भी परे है। अब जिस पद पर तुम पहुंचोगे वह ना सिर्फ तुम्हारा गौरव बढ़ाएगा, बल्कि उन सभी लोगों की सोच भी बदलेगा जिन्होंने कभी तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था। अब तुम्हारे शब्दों में दिव्यता होगी, तुम्हारी उपस्थिति में ऊर्जा होगी और तुम्हारे विचारों में वह शक्ति होगी जो परिवर्तन ला सके। यह सब केवल इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुम डटे रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं, और यही वह सत्य है जो ब्रह्मांड को सबसे प्रिय होता है। अब मैं तुमसे एक और दिव्य कार्य करने को कहूंगा जो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को और अधिक पुष्ट करेगा। स्विंगल विलंब नहीं होगा। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे चरणों में बिछने को तैयार है, क्योंकि अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है। अब तक जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा अब तुम पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। यह समय है रूपांतरण का। यह समय है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यदि अब तक तुमने अपने भाग्य को दोष दिया है तो जान लो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है उसे अप्रत्याशित वरदान मिलते हैं। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी सारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। बहुत कम लोग इस संसार की नकारात्मकता से ऊपर उठ पाते हैं और खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर पाते हैं। तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं और तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर प्रयास का फल मिलने वाला है। वह समय निकट है जब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे लक्ष्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह प्रतीक्षा का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने का समय है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तक जो संघर्ष तुमने झेले वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हारा हृदय पीड़ा से मुक्त होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बिना थके, बिना रुके। ईश्वर का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने अंतर्मन की आवाज सुननी है। अक्सर हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान नहीं पाते, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्ति को जागृत करना होगा। तुम में वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। हर आत्मा में ईश्वर का अंश होता है, पर तुम्हारी आत्मा विशेष रूप से चुनी गई है। अब तक जो कुछ भी तुमने सहा वो केवल इसलिए था ताकि तुम्हें सर्वोत्तम फल प्राप्त हो सके।
अब से तुम्हारा हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा। तुम वह आत्मा हो जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जो तुम्हारे विरोध में थे, अब वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है, और जो होने वाला है वह तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद को अपनाओ। जब परमात्मा अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो फिर कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता ही बहेगी। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगी। हर कठिनाई सरल बन जाएगी और हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर का नाम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से लोगे तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए एकत्र हो जाएंगी। याद रखो, ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। कभी कभी लगता है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, पर वास्तव में वह एक उच्च योजना का हिस्सा होती है जो अंततः हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। जैसे एक माली जानता है कि पौधे को कब पानी देना है और कब धूप में रखना है, वैसे ही परमपिता परमेश्वर जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और कब हमारी परीक्षा लेनी है। ईश्वर की हर क्रिया में प्रेम और करुणा छिपी होती है। शायद अभी तुम्हें यह समझ में ना आए, लेकिन समय आने पर तुम देखोगे कि जो भी हुआ वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए आवश्यक था। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, कभी एक मित्र के रूप में, कभी एक मार्गदर्शक के रूप में और कभी एक शक्ति के रूप में जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अपने चारों ओर देखो, उन संकेतों को महसूस करो जो उनकी उपस्थिति का आभास कराते हैं।